वसीम साहब, अब आ जाते हैं सऊदी अरब का दौरा और वहाँ पर जो बातचीत की, ये तो पाकिस्तान वाला मामला हो गया। उसको आप किस तरह देखते हैं? एक तो जाहिर सी बात है, जो खलीजी ममालिक का दौरा है, बड़ी कोशिश तो है माली जो मुआहदे हैं करना, इसीलिए एलान मस्क और दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं ट्रम्प साहब। तो उन्होंने शाम के सदर से भी मुलाकात की है वहाँ पर और उनसे भी ये डिमांड की है कि इसराइल को आप तस्लीम करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो फ़लस्तीनी जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं और शाम उनको अपने मुल्क से निकाल दे। तो मतलब जो अपने धरती के लिए लड़ रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है कि वो दहशतगर्द हैं। जो कुछ इसराइल कर रहा है गजा में वो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो इस बयान को कैसे देखते हैं, और ये सऊदी अरब से डिमांड करना, दोबारा से शाम से डिमांड करना कि आप इसराइल को तस्लीम करने, मौजूदा हालात में ये इन ममालिक के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? देखें जी, एक तो ये दौरा बड़ा उनका कामयाब रहा है, बड़ा उनको रेड कारपेट बल्कि पर्पल कारपेट वाला जी। जो शाही इस्तकबाल मिला, सबने देखा जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफें की और जितना उनको बड़ा विजनरी लीडर करार दिया। दोनों ने एक दूसरे में के साथ जो तारीफी कलमात कहे और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और मोहम्मद बिन सलमान साहब भी बहुत तारीफ उनकी बहुत तालियां बजाई जब उन्होंने सीरिया की सैंक्शन हटाने का ऐलान किया, और बाकी भी। तो लग रहा है कि सऊदी अरब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिकन उस पर पॉलिसी पे अब हो चुका है और सऊदी अरब का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। $600 अरब के कोई मायदे और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी बात हुई है। तो ये दौरा तो बहुत कामयाब रहा है और सऊदी अरब को भी बहुत कुछ हासिल हुआ है और अमेरिका को भी बहुत कुछ हासिल हुआ है। मगर जो जो उन्होंने बात की मिडल ईस्ट, जो जाहिर है अमेरिका इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, सबको पता है आज तक इसराइल की सबसे बड़ा बैकर दुनिया में अमेरिका है। तो उनकी तो ख्वाहिश है कि गजा का मसला और इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल जो है अमन से रहे। मगर मुसलमान ममालिक बशमूल सऊदी अरबिया की क़यादत में मुसलमान ममालिक ये चाहते हैं कि फलस्तीन का मसला भी हल हो और फलस्तीनियों को अमन से रहने दिया जाए। तो सऊदी अरब का हमेशा से मुतालबा है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन को आजाद रियासत दी जाए, फिर हम सोचेंगे तकसीम या तस्लीम या कुछ भी। तो अगर ट्रंप ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, सारे ममालिक और सऊदी अरब समेत, तो उसके लिए फिर उसको इसराइल पे भी दबाव डालना पड़ेगा कि फिलिस्तीन की आजाद रियासत बनाई जाए। क्या इसराइल ये बात मानेगा? इब्राहिम अकार्ड की बात वो कर रहे हैं, जो क्योंकि सारे ममालिक हजरत इब्राहिम को तो मानते हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान भी। तो वो कहते हैं इस तरह का एक इब्राहिमी मायदा हो जिसके तहत सारी सुलह हो जाए। लेकिन सारी सुलह तब होगी जब मुसलमान हैं जो फिलिस्तीन में रहने वाले, गजा में रहने वाले, उनके ऊपर मजालिम बंद किए जाएं, उनको अपनी धरती पे वापस आने दिया जाए, उनको वहां पर इज्जत के साथ रहने दिया जाए, इजराइल अपने मजालिम बंद करे और फिलिस्तीनी रियासत जिसमें बैतुल मुकद्दस उसका दारुल हुकूमत हो, वो हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी यही एक हल है, वो हल किया जाए। तो फिर तो इसराइल को तस्लीम करने की कोई बात सोची जा सकती होगी, मगर उससे पहले मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल वही। और जैसे आपने इसराइल का जिक्र किया, तो वो तो एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाकर बैठे हैं जिसमें बहुत सारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनको भी वो अपना हिस्सा करना चाह रहे हैं। तो वो आपको लगता है कि वो मानेंगे फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से? और ये वाली डिमांड आपको लगता है आज कतर में भी करेंगे ट्रम्प साहब और आगे चल के यूएई वालों से भी करेंगे कि इसराइल को तस्लीम करें? देखिए, ट्रम्प साहब जो है ना, उनकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं। वो उन्होंने पहले भी इसी तरह का, वो कश्मीर का भी मसला चाहते हैं, फिलिस्तीन का भी चाहते हैं कि हल हो जाए, वो यूक्रेन का भी चाहते थे। लेकिन देखें, यूक्रेन का मसला अभी तक हल तो नहीं हो सका। उन्होंने बड़ी कोशिश की, डांटा भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपने उधर व्हाइट हाउस में बुला के भी, मगर उसके बावजूद भी हल तो नहीं हुआ। तो इसलिए एक चाहना और बात है, मुतालबा भी करना और बात है, सारे दोस्तियां भी कर लेना वो भी ठीक है, लेकिन हो जाना ये आसान काम नहीं है। मुतालबा जरूर करेंगे वो कतर में भी, यूएई में भी, लेकिन ये है कि ये हो पाएगा उसके लिए जाहिर है इसराइल को भी मनाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता इसराइल उनकी बात मानेगा। अगर इसराइल बात माने तो फिर तो मसले के हल की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक पार्टी यानी मुसलमान ममालिक मान जाए इसराइल को सारी रियायतें देने पे और इसराइल जरा भी ना माने कोई रियायत देने पे। तो फिर तो नहीं, ये मुनसिफाना हल तो ना हुआ ना फिलिस्तीन के मसले का। तो मुनसिफाना हल जब तक नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वसीम साहब। जैसे आपने कहा कि बड़े ख्वाब तो हैं और बड़े बड़े ऐलानात करें। हमने पहले भी देखा था, जो पहला टेन्योर था उस में भी उनकी ख्वाहिश थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले या नोबेल इनाम उनको मिले। और ये वाली जो कोशिशें हैं इनको भी हम क्या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? फ़लस्तीन का मसला अगर वो हल करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कश्मीर के मसले पर कोई पेशरफ्त होती है, तो ये जो उनकी पुरानी ख्वाहिश है, आपको लगता है कि उस तरफ भी मामला जा सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल उनकी जरूर जाएंगे। वो सुपरलेटिव डिग्री ना, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, ये यूज करते हैं और ये उनको बड़ा पसंद है। तो वो भी चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट मसले जो है वो भी हल हो जाए, वो ग्रेटेस्ट लीडर भी माने जाए दुनिया के और बड़े से बड़े काम करते चले जाएं। मगर चाहने से चीजें नहीं हल होती। देखें, ये मसाइल जो है वो अशरों पुराने हैं और बड़े बड़े लीडर दुनिया में, ओबामा जैसे भी आए, उससे पहले जॉन एफ कैनेडी भी आए और बुश ने भी कोशिश की थी, रिगन ने भी कोशिश की थी। तो मसले ये हल नहीं हो सके। तो ये चाहना और बात है और हल होना और बात है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो बाकी सारे ममालिक उनकी बात मानते। डिप्लोमेसी जो होती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बड़ा एक पेचीदा मसला होता है उसमें, फिर और बहुत लॉन्ग टर्म मसला होता है उसमें, आहिस्ता आहिस्ता मसला हल होता है। तो अब ये देखना होगा आने वाले वक्त में कि किस हद तक हल होता है। सारे फरीक मानेंगे तब मसला हल होगा, सिर्फ ट्रंप साहब के चाहने से नहीं होगा।